प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। तो रासायनिक संयोग के 5 नियम है, जिसमें से कल हम पहला नियम बताए थे स्थिर अनुपात का नियम, कल हम पहला नियम बताए थे यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य के अविनाशिता का नियम पहला था। तो आज हम सेकंड बताएंगे स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो यानी स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत रासायनिक संयोग का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका हेडिंग बनता है केमिस्ट्री का, इस पहले चैप्टर का। तो उसमें से फर्स्ट रूल्स कल पढ़ चुके थे, सेकंड आज पढ़ेंगे। आप जब भी वीडियो देखें निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही करें, ताकि जो भी आपको वीडियो दिया जाए, भेजा जाए, तुरंत आप पर यानी आपको तुरंत पता चल जाए। अब यहाँ देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1799 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार, परिभाषा ध्यान से सुनेंगे, किसी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, हर एक विधि से बनाए गए या प्राप्त किए गए उस यौगिक में विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा। किसी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, हर एक विधि से बनाए गए या प्राप्त किए गए उस रासायनिक यौगिक में विभिन्न तत्व एक निश्चित स्थिर अनुपात में, एक स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। H2O जल में हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन 2 है तो 2 संबंधी ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 भाग दे दो तो 1 संबंधी 8। H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1 संबंधी 8 होता है। इस H2O को वर्षा जल, झील, तालाब, नल, समुद्र, पोखरा ETC इत्यादि स्रोतों से प्राप्त किया जाए, इत्यादि स्रोतों से प्राप्त किया जाए, स्रोतों से प्राप्त किया जाए तो हर एक स्रोत से प्राप्त H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 के अनुपात में
स्थिर रहता है। देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा परिभाषा है बच्चों। क्या हमने बताया? इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में प्राउस्ट ने किया। इसके अनुसार डैश करके पैराग्राफ चेंज करके डबल इन्वर्टेड कामा में परिभाषा लिखेंगे। किसी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, हर एक विधि से बनाए गए या प्राप्त किए गए यौगिक में विभिन्न तत्व एक स्थिर अनुपात के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या लिखोगे? H2O में हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है। इस H2O को अन्य स्रोत वर्षा, झील, तालाब, नल, समुद्र, पोखरा ETC स्रोत से प्राप्त किया जाए तो हर एक स्रोत से प्राप्त किए गए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 के रूप में स्थिर रहता है। 1:8 के रूप में स्थिर होता है। तो यह आपका स्थिर अनुपात का नियम हो गया। देखो एक एक शब्द जिस तरह उदाहरण बोले हैं सेम उसी तरह नोट्स बनाएंगे, जिस तरह परिभाषा बोले हैं उसी तरह नोट्स बनाएंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, चूने को गर्म करके प्राप्त किए गए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूने को गर्म करके प्राप्त किए गए 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है। कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनाए गए 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 2.5 ग्राम कैल्शियम है। तो इस आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम की परिभाषा तो मालूम है, उसके आधार पर देखिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन में कहेंगे यहाँ पर प्रथम प्रयोग में पहले देखो चूने को गर्म किया जाए, अर्थात चूना पत्थर CaCO3 को यहाँ पर गर्म करें। तो अगर गर्म करेंगे प्राप्त किए गए 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 0.4, अर्थात ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब देखो यहाँ पर चूंकि 1.4 ग्राम CaO में किसकी मात्रा? ऑक्सीजन, O2 की मात्रा कितना ग्राम है बाबू? 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम है। तो इतना ग्राम आपका हो गया। तो इस स्थिति में यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी प्रतिशत है तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो CaO में ऑक्सीजन, तो CaO में ऑक्सीजन की
प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब देखो इस कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो 0.4। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं और कुल मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की कुल मात्रा 1.4, तो 1.4 से भाग दे दें, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे 10 तो यहाँ पर 400/14, 4 का गुणा 100 में कर देंगे और 100/14, तो 100/14 तो भाग दे देंगे तो 25 लगभग आपका 25.57 आ जाएगा, भाग देंगे तो 25.57%। ये फर्स्ट प्रयोग में। अब यहाँ देखेंगे प्रथम प्रयोग, अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय प्रयोग में। द्वितीय प्रयोग देखो यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन के संयोग से बनाए गए 3.5 ग्राम CaO, अर्थात कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O2 के संयोग से बना दिया गया CaO, बना दिया गया 3.5 ग्राम CaO में। देखो चूंकि 3.5 ग्राम CaO में किसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा 2.5 ग्राम है, में 2.5 ग्राम Ca कैल्शियम है, अतः कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत है, यहाँ पर कैल्शियम है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ देखो बाबू कुल कैल्शियम ऑक्साइड की कुल मात्रा इतना, इसमें कैल्शियम 2.5 है, तो शेष क्या है, ऑक्सीजन, अर्थात 3.5 में से कैल्शियम ऑक्साइड की कुल मात्रा 3.5 में से कैल्शियम की मात्रा 2.5 घटा दोगे तो 1.0 ग्राम क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 1। आप प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। अब कैल्शियम ऑक्साइड की कुल मात्रा तो 3.5, ठीक है, तो 3.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 100। 10 से गुणा कर देंगे तो 10 अर्थात 1000, अब बटा 35, अरे ऊपर 10 हो जाएगा नीचे 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा तो 1000 बटा 35, 1000 में 35 से भाग देंगे तो लगभग 25 दशमलव कितना हो जाएगा 5-7%, भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो आप देख रहे हो क्या कहोगे, अब नीचे यहाँ पर कहोगे कि चूंकि दोनों प्रयोगों में, एक लाइन क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों प्रयोगों में कैल्शियम ऑक्साइड में, चूंकि दोनों प्रयोगों में CaO में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर है, अतः यह आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। क्या कहेंगे, प्रथम प्रयोग द्वितीय प्रयोग, चूंकि दोनों प्रयोगों में कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बराबर है, स्थिर है, अतः ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। अब कल के वीडियो में हम भेजेंगे आपका तीसरा रासायनिक संयोग का तीसरा नियम अर्थात गुणित अनुपात का नियम, उसको भेजेंगे और प्रति नोट्स आप बनाते रहें।